आप सभी का आपकी अपनी संस्थान परिष्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 1 से 9 अक्टूबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में आपको जितने भी राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल नहीं मिलेंगे, ओनली फॉर राजस्थान के जीके के क्वेश्चन है वो मिलेंगे। राजस्थान करंट अफेयर के जो 1 से 9 अक्टूबर के बीच में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये आगामी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल क्लास होगी। आप इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। और अंत में अगर आपको ये लगे कि ये हमें पसंद नहीं आई या इसमें ये कमी है तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि विश्व में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो अपना प्यारा भारत रहा है। कौन सा देश? प्यारा भारत रहा है। ये 3 अक्टूबर का न्यूज़ है जो चीनी चीन को पछाड़ कर है, चीनी उत्पादन में है अपना देश है वो पहले स्थान पर रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो राजस्थान का बोला था और ये पहले स्टार्टिंग में ही आपने तो इंडिया लेवल का क्वेश्चन दे दिया। तो एक दो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, बाकी ऐसे और क्वेश्चन नहीं है तो टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा इसमें डाल ही देता हूँ कि भारतीय वायुसेना दिवस है वो कब मनाया गया है। तो अभी भारतीय वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया गया है। कब? 8 अक्टूबर को मनाया गया है। IAF। अब IAF इसकी स्थापना कब होती है? तो 8 अक्टूबर 1932 को होती है, यानी 1932 को होती है। ये इसका कौन सा स्थापना दिवस है? तो 90वां स्थापना दिवस है, याद रखना आप। और फिलहाल वायुसेना प्रमुख कौन है? तो VR चौधरी। कौन है? VR चौधरी है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो है टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी इसका आदर्श वाक्य है। और 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है पता है? तो मुस्कान दिवस, मतलब हंसी वाला दिवस है वो मनाया जाता है। तो हमेशा मुस्कुराते हुए रहना ही चाहिए। एक मुस्कान ही है जो लोगों के द्वारा कंट्रोल नहीं होती, हमें खुद को मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। हाल ही में कहाँ पर मछली की नई प्रजाति मिली है? तो मछली की नई प्रजाति है वो नागालैंड में मिली है। कहाँ पर? नागालैंड में मछली की नई प्रजाति है वो मिली है। और नागालैंड के CM कौन है? तो नेफ्यू रियो है। इसकी कैपिटल है वो कोहिमा है। क्या है? कैपिटल कोहिमा है और CM नेफ्यू रियो है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ FIH पुरुष और महिला गोलकीपर पुरस्कार किसे मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा है ये, के अनुसार है वो FIH पुरुष और महिला गोलकीपर पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो महिला का तो मिला है सविता पूनिया को और पुरुष का मिला है PR श्री JS को। प्रिया श्री जेस को मिला है, PR श्री जेस को मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व ब, दोनों ऑप्शन नंबर C। आप याद रखना, महिला में सविता पूनिया और पुरुष में है वो PR श्री जेस को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये यहाँ से राजस्थान के क्वेश्चन अब कंटिन्यू स्टार्ट हो गए हैं। तो शांति और अहिंसा का विभाग का गठन करने वाला है वो पहला राज्य है अपना राजस्थान बना है देश का। आप सभी को पता होगा 2 अक्टूबर को ये घोषणा हुई है और गांधीवादी 5 गांधीवादियों को है वो सम्मान पुरस्कार मिला है, गांधीवादी सम्मान पुरस्कार मिला है, जो वो वीडियो में आपको डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। एक तो राजस्थान रत्न जो जिसका वीडियो मैं 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, हालांकि उसके क्वेश्चन 1-2 इसमें भी है, और एक गांधीवादी। ये 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपको आगामी एग्जाम में मिलेगी। एक इन्वेस्ट राजस्थान भी आपको मिलेगी जो आजकल फ्रंट अखबारों में आता है, तो देखते रहना आप। राजस्थान, इसकी टोटल रेड क्लिफ सीमा है वो 1070 लगती है। सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? तो जैसलमेर के साथ और 464। और सबसे कम किसके साथ लगती है? तो 168 बीकानेर के साथ। और वहीं अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात की जाए तो 1600 किलोमीटर है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है और 79 किलोमीटर सबसे कम लगती है वो किससे लगती है? तो वो पंजाब से लगती है। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी है वो मध्य प्रदेश से लगते हैं सीमा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और राजस्थान की सीएम आपको पता है, कैपिटल गुलाबी नगरी है, जयपुर है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी घोषित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में है वो 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? अपने राजस्थान का 8वां स्थान है, वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में है, वो रहा है सर्वेक्षण में। और आपको बता दूं कि लगातार छठवीं बार है वो भारत का स्वच्छ शहर है वो कौन सा रहा है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर नाम सुना होगा, जो लगातार 6 बार है वो स्वच्छता की रैंक में 1 नंबर पर आया है। तो आप याद जरूर रखिएगा। राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह कब से प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह है ये अक्टूबर में प्रारंभ होता है और 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है। कब हुआ है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को है वन्य जीव सप्ताह अभियान प्रारंभ हुआ है। तो आप याद जरूर रखिएगा। और इसी से जुड़ी हुई एक आपको लेटेस्ट ये भी बता दूं कि अभी राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व भी घोषित हुआ है, जो भारत का 52वां है और राजस्थान का चौथा है, और जिसका नाम क्या है? तो रामगढ़ विस्तारी है, वो बूंदी में है। तो आप याद रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चारों में ये सबसे बड़ा भी है और नवीनतम भी है, तो ये भी आप याद रखना। हालांकि ये पटवार में भी आ गया है, वीडियो में भी आ गया है, और उसके आरएस में भी आया हुआ है, क्योंकि उस टाइम है सिर्फ घोषणा हुई थी तब आया हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? तो मोनिका जाट जो कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बीकानेर से बिलोंग करती है। कहाँ से? बीकानेर से बिलोंग करती है। और इनका साइकिलिस्ट से है वो इनका संबंध है। कौन से खेल से? तो साइकिलिस्ट से इनका संबंध है। ऑप्शन नहीं, नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से बालिका चेतना जागृति अभियान प्रारंभ हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही हैं, फ्लेक्सिब योजना में भी दिख जाएंगे। तो बालिका चेतना अभियान है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ये बालिका चेतना अभियान है वो जालोर से प्रारंभ हुआ है। कहाँ से? जालोर से प्रारंभ हुआ है। तो आप याद जरूर रखना, जालोर ग्रेनाइट सिटी और राजस्थान का सांचौर भी इसे कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी और राजस्थान का सांचौर इसे कहा जाता है। जालोर को आप याद जरूर रखना। चलिए नेक्स्ट ये देख लो, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 आयोजन के बारे में सत्य कथन है। तो देखो, ये इन्वेस्ट राजस्थान जब से अक्टूबर स्टार्ट हुआ है तब से आपको हर एक दिन छोड़कर है, मतलब अपनी भाषा में बोल सकते हैं एकांत्र है वो देखने को मिल जाएगा अखबार में, इन्वेस्ट राजस्थान। और पक्का क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना चाहिए। 7 से 8 अक्टूबर को आयोजित हुआ है, बिल्कुल सही है। इसकी थीम है कमिटेड एंड डिलीवर्ड, वो भी थीम याद है रखना आप। तो एक तो ये 7 से 8 अक्टूबर को आयोजित हुआ, थीम इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कमिटेड एंड डिलीवर्ड। और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है? तो जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सीतापुरा में हुआ है। इसको सीतापुरा वाली इसको पूरा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, JECC भी लिख सकते हैं, तो आप याद रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, जितने भी ये राजस्थान के क्वेश्चन है ना वो आप अपनी नोटबुक में है या डायरी में है वो कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना। जैसे इंदिरा रसोई आपने नाम सुना होगा, चिरंजीवी योजना अपने राजस्थान की, ये काफ़ी फेमस योजना है, ठीक वैसे ही है वो इन्वेस्ट राजस्थान भी है। तो चिरंजीवी और इंदिरा रसोई से तो बैंक में, SSC में, सब में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसमें भी देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में IDBI बैंक में भी आया था कि जो इंदिरा रसोई योजना है वो किस राज्य की योजना है। तो अपन देखते नहीं हैं, हमारे अपने आगे ही है, वो रहता है, कोई पैम्पलेट रहता है, पोस्ट रहता है, आते रहते हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं। तो ऐसी योजनाओं पर गौर करना। करंट अफेयर है वो छोटी छोटी न्यूज़ है ना, इकट्ठा करोगे ना तभी करंट अफेयर आपका मजबूत पार्ट होगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आया और एक दिन 10 या 15 दिन या 20 दिन, एक महीने कोई बुक ला के आप पढ़ रहे हो, तो उससे आप करंट अफेयर नहीं होता। ये करंट अफेयर क्या है? एक छोटी छोटी सीढ़ी है, इसको अपने को चढ़ते हुए ऊपर जाना है। तब रोजाना छोटा छोटा कुछ ना कुछ नया सीखोगे तो एक दिन वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो जाएगा और आप हर एग्ज़ाम या हर लक्ष्य को है वो पालोगे। चलिए नेक्स्ट, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है? तो टीबी मुक्त राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला है वो सिक्कर है। कौन सा है? सिक्कर है। और 2025 तक है वो अपने भारत में भी टीबी मुक्त वाला रखा गया है, अभियान चल रहा है 2025 तक। और सिक्कर है, सिक्कर में हर्ष की पहाड़ी है, और आपको मैंने एक हर्ष सिक्कर में मंदिर भी है,
उसके बारे में शॉर्ट वीडियो भी बनाया, तो कमेंट कीजिए कौन सी लोक देवी का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी नहीं आया है, तो ये मैं पीडीएफ में डलवा दूंगा आपको सही से। बाकी अभी मैं बोलूँगा एक एक ऑप्शन बोलूँगा, तो आप ज़रूर नोट डाउन भी कर लेना। राजस्थान के विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त में सत्य है, यानी राजस्थान के विश्वविद्यालय ना जितने भी उनके कुलपति नियुक्त हुए हैं उनके बारे में सत्य कथन है। तो पहला कौन सा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए है जगत गुरु रामानंद राजस्थान, यानी जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, जयपुर में है। और इनके कुलपति कौन है, तो प्रोफेसर राम सेवक दुबे है। कौन है, प्रोफेसर राम सेवक दुबे है। तो आप पहला ऑप्शन बोल दिया। दूसरा ऑप्शन बोल रहा हूँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है। इनके प्रोफेसर कौन है, तो इनके कुलपति है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। कौन है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति हैं। तीसरे हैं जिसके बारे में आप सब लोगों ने नाम सुना ही है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। तो आप जानते हो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, उनके प्रोफेसर कौन है, तो कुलपति है वो प्रोफेसर कैलाश सोठानी है। कौन है, कैलाश सोठानी है। ये तीनों मैंने ऑप्शन बोल दिया है, पीडीएफ में सही करवा के भेज दूंगा, बाकी आप है नोट डाउन कर लेना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी सत्य है, ये सभी के सभी है वो सत्य है, तो आप याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित राजस्थान का पहला गांव, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी। राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित राजस्थान का पहला गांव कौन सा है, तो खेरुणा गांव है। कौन सा है, खेरुणा गांव है, जो कहाँ पर है, तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर, 12 में है। भालेरी आप सबको पता है अपने चूरू में है, पोखरण जैसलमेर में है, और जैसलमेर में सम गाँव है जो पूर्णतः क्या है, मरुस्थलीकरण गाँव है, और 0 डिग्री यहाँ पर बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो झालावाड़ में बारिश होती है। और वैसे अगर भारत में पूछ ली जाए तो मासिनराम, कहाँ, मासिनराम में है, सबसे ज़्यादा है वो बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो अनिक्स को मिला है, एनी अनिक्स को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एनी अनिक्स को है वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है। अभी नोबेल पुरस्कार है वो वितरण किए गए हैं। हाल ही में राजस्थान रत्न से कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो ये एक बार फिर वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्लास क्वेश्चनों वाली क्लास है ये। तो राजस्थान रत्न से वो 6 लोगों को सम्मानित किया गया। किनको, 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। मैं इस पर आप कमेंट जरूर कर देना कि इस पर शॉर्ट वीडियो देना है आपको, या फिर एक कंप्लीट 5-7 मिनट या 10 मिनट की क्लास जो इसमें पूरा निचोड़ है इस क्वेश्चन का, राजस्थान रत्न का, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप बता देना कौन सी आपको क्लास चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के 2 टाइप से देखने को मिलेगी। कौन कौन से, एक तो पहला डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। करंट अफेयर 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेरे राजस्थान में कितने लोगों को सम्मानित राजस्थान रत्न से किया गया या कौन है, तो वो सीधा डायरेक्ट पूछ लेता है। एक जो इनके नाम है, वो इनका क्या पेशा है, वो राजस्थान से कैसे है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो इनडायरेक्टली पूछते हैं। जैसे आपको पूछेंगे कि दलवीर भारती, क्या पूछेंगे, दलवीर भारती पहले हैं जो राजस्थान रत्न से सम्मानित हुए हैं, तो वो है दलवीर भारती। कहाँ से बिलोंग करते हैं, जोधपुर से बिलोंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ये कौन है, तो ये न्यायाधीश है। और दूसरे आर एम लोढ़ा, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है। अब कौन है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, तो उदय उमेश ललित है। तीसरे हैं वो आर एल मित्तल स्टील किंग है। और चौथे हैं वो वेदांत ग्रुप के अनिल अग्रवाल है, जो सिक्कर से बिलोंग करते हैं। और 5वें हैं वो शायर सीन काफ निज़ाम, ये शायर है सीन काफ निज़ाम, जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। और 6ठे हैं वो वीणा कैसेट के मालिक है केसी मालू, जो चूरू से बिलोंग करते हैं। वीणा कैसेट आपने नाम सुना ही होगा, तो आप याद रखना, दलवीर भारती, आर एम लोढ़ा, आर एन मित्तल, अनिल अग्रवाल, शिव खान निज़ाम और केसी मालू, इन 6 को है वो राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। तो अब आप मुझे इस क्लास के बारे में अपनी राय वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर पसंद नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो देखता हूँ वीकली लेके आता हूँ। हाँ, 2-3 दिनों में आपके लिए है वो सितंबर का महीने का भी निचोड़ है, वो लेकर आ जाऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।